नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। भारत माता की जय नारे के खिलाफ मुस्लिम संस्था दारुल उलूम ने एक फतवा जारी किया है। फतवे में भारत माता की जय बोलने को इस्लाम की तौहीन बताया गया है। फतवा जारी होने पर बीजेपी ने निशाना साधा है और दारुल उलूम से पूछा है कि जिस धरती पर रहते हैं, जिस धरती पर खाते हैं, उस धरती की जय कहने में हर्ज क्या है। 5 की पंचायत पर आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या भारत माता की जय इस्लाम के खिलाफ है और क्या फतवे की सियासत में उलझ गया है भारत माता की जय का नारा। हमारे साथ खास मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश में भारत माता की जय को लेकर सियासत जारी है, बयानबाजी जारी है। मुस्लिम संस्था दारुल उलूम ने भारत माता की जय बोलने पर फतवा जारी किया है। इस फतवे में मुस्लिमों को वंदे मातरम की तरह ही भारत माता की जय नहीं बोलने को कहा गया है। दारुल उलूम देवबंद के फतवे के मुताबिक इंसान ही इंसान को जन्म दे सकता है, तो धरती मां कैसे हो सकती है। मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं कर सकता, तो भारत को देवी क्यों माने। दारुल उलूम के फतवा जारी करने के बाद इस मुद्दे को और हवा मिल गई है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और बीजेपी नेताओं ने इस फतवे को आड़े हाथों लिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि भारत में रहने वाले हर किसी को भारत माता की जय बोलना ही होगा। बताया जा रहा है कि मोहन भागवत के इसी बयान के बाद दारुल उलूम ने फतवा जारी किया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर सियासत में क्यों उलझ गया है भारत माता की जय का नारा, और सवाल यह भी है कि नारा लगाने वाले ही क्या केवल देशभक्त होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं अब्दुल हामिद नुमानी जी, जो कि इस्लामी मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर फहीम बेग जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं। फिरोज भक्त अहमद जी, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हम इन सबसे चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन देखते हैं 5 की पंचायत का पहला सवाल। क्या भारत माता की जय इस्लाम के खिलाफ है? अब्दुल हामिद नुमानी जी, आप ही से सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा कि क्या भारत माता की जय बोलना यह गैर इस्लामिक है, जो दारुल उलूम कह रही है। देखिए, दारुल उलूम का फतवा जो है जिस संदर्भ में है वो जो है गलत नहीं है। हुआ यह है कि हम लोग मादरे वतन बोलते हैं, मादरे हिंद बोलते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं बहुत से, मतलब हिंदी में मातृभूमि, हाँ, और उर्दू में अगर आप कहें तो मादरे हैं। हाँ, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि 1873 के बाद जो भारत जो एक देश है और इसके जो है वो हजारों रूप है, पहाड़, जंगल, नदियां, और जो है जो यहाँ के लोग हैं, नागरिक हैं, शहरी हैं, वो भी अलग अलग हैं। तो इसको एक जो रूप दे दिया गया है भारत माता का, जैसे जो है ये जो है संघ ने जो है बुक छापी है, तो आप देखें कि इसमें जो है ये बाकायदा जो दिया है ये, तो ये असल जो है वो मुद्दा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, हाँ, कि एक देवी का रूप दे दिया गया है। जी। भारत का नक्शा, भारत के नक्शे में एक देवी हाथ में तिरंगा लिए हुए खड़ी है, जिसे आप कह रहे हैं कि मुस्लिम मान नहीं सकता, हाँ, क्योंकि मुस्लिम में सिर्फ खुदा की इबादत क्यों कहा गया है। जी। तो मतलब आप कह रहे हैं कि इसलिए दिक्कत ये है। लेकिन अगर इसके पीछे की बात को अगर आप समझें, तो भारत माता की जय ऐसा नहीं है कि संघ की तरफ से पैदा किया है। महात्मा गांधी भी भारत माता की जय बोलते थे। आजादी के समय में भारत माता की जय का नारा सबसे पहले बुलंद हुआ। इसका मकसद यह था कि भारत की जनता को एक सूत्र में बांधना। तो अब यह बताइए कि अब इसमें इस्लामिक और गैर इस्लामिक कहां से हो गया। देखिए, इसमें जो है वो इस्लामी जो है नजरिया जो है, हाँ, विचार जो है, हाँ, वो एक ईश्वरवाद है। और यहाँ जो है एक से जो है वो 33 करोड़ तक पहुंच जाते हैं। यहाँ जो है भारत माता के नाम पे जो है मंदिर भी जो कई जगह बने हुए हैं। और गांधी जी को ये कहा गया था कि आप जो है जय हिंद, इनकलाब और भारत माता, ये 3 नारे हैं, आप किसको चुनते हैं। तो उन्होंने जो है जय हिंद को चुना था। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद को भी नहीं चुना और भारत माता की जय को भी नहीं चुना। तो ये जो है, लेकिन ये आप ये नहीं कह सकते कि जो है, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भारत माता की जय के नारे लगे ही नहीं और भारत माता की जय के नारे ने लोगों के एक सूत्र में बांधा ही नहीं। वो लगे, आप ये कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर फहीम बेग जी, डॉक्टर फहीम बेग जी, जो बात यहाँ पर नुमानी साहब कह रहे हैं, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, नुमानी साहब जो बात कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और वो जो बात है उसका जो पीछे का राज है, हाँ, पीछे का जो मामला है, गालिब ने कहा था, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। आज जिस सिनेरियो में ये बात हो रही है वो ये है, वीएचपी, आरएसएस,
वो इस भारत माता की जय कराना चाह रहे हैं। जनाब, मैं ये सब बात साफ कर दूं, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। मगर आज भागवत जी के द्वारा जो ये सियासत की गई है कि इनको सिखाना पड़ेगा, और ये जिस भारत मां की बात कर रहे हैं वो एक देवी के रूप में, भगवान के रूप में उसको देख रहे हैं। और जनाबे वाला, इस्लाम में खुदा के अलावा किसी को सजदा नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे सबसे बड़े पैगंबर और जिनकी वजह से कायनात वजूद में आई, उनको भी सजदा नहीं है। और जनाबे आला, एक और कदम आगे बढ़ के कह रहा हूं, मैं अपने बाप को, अपनी मां को भी सजदा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा सजदा, मेरा सर सिर्फ खुदा के आगे झुकेगा। और एक बात और कह दूं, हिंदुस्तान का मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ता है और सैकड़ों बार अपना सर खुदा के आगे रखता है और उस जमीन के ऊपर रखता है जिसमें वो पैदा हुआ है। और इस जमीन को हमारे बुजुर्गों ने अपनी गर्दनें दी हैं, अपना खून दिया है। और भागवत जी ने जो सियासत शुरू की है कि अच्छा ये बता, अच्छा ठीक है डॉक्टर फहीम बेग, ये बता दीजिए, जो मुस्लिम भारत माता की जय बोल रहा है, आपकी नजर में क्या वो मुस्लिम नहीं है? क्या जावेद अख्तर मुस्लिम नहीं है? क्या मुख्तार अब्बास नकवी मुस्लिम नहीं है? क्या सलीम मुस्लिम नहीं है? बात में वही करना, ये सियासत है। ये चंद लोग बेचारे, वो भी मुस्लिम है, ना समझ है। ठीक है, अच्छी बात है, देखिए अच्छी बात है, आप अपना तर्क यहाँ पर रख रहे हैं। उन्होंने भी तर्क रखा, उन्होंने कहा कि मैं भी एक मुस्लिम हूँ, मैं इस्लाम को मानता हूँ और मैं भारत माता की जय बोलता हूँ। देखिए, इसमें मेरा इस्लाम खतरे में नहीं पड़ जाता। खरे जी, वो जो बेचारे मुस्लिम होने की बात कह रहे हैं, पहले तो उन्हीं पर सवाल है, वो किस तरह के मुस्लिम है, किस लोग तरह के वो इस्लाम को फॉलो करते हैं। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो ना समझ है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये किस तरह का एजेंडा चलाया जा रहा है। दूसरे किस्म के इस्लाम को फॉलो करते हैं। फिरोज भक्त अहमद साहब, जो डिबेट आपने सुना, फहीम बेग कह रहे हैं कि जो मुस्लिम ये कहते हैं कि भारत माता की जय, वो मुस्लिम नहीं है। कहने का मतलब यही है कि वो पता नहीं कौन सा इस्लाम फॉलो कर रहे हैं। आपको भी ऐसा लगता है? देखिए प्रत्युष भाई, मैं 2 मुद्दों पर मैं डिस्कशन करूंगा और थोड़ी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए आप। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो बहस चल रही है भारत माता की जय, ये बिल्कुल, ये कोई मुद्दा नहीं है, कोई बहस का मुद्दा है ही नहीं। अजीब मुद्दों पे बहस चढ़ जाती है, कभी वंदे मातरम पे, कभी जनगण मन के ऊपर बहस हो गई। मैं समझता हूँ जो कंस्ट्रक्टिव इश्यूज है उस पर बहस होनी चाहिए। अभी हमारे नोमानी साहब ने कहा कि मुझे इससे कोई इतराज नहीं है कि मादर वतन जिंदाबाद, तो बात तो वही हो गई। आप मादर वतन जिंदाबाद कहें या भारत माता की जय कहें, बात तो वहीं आ गई ना, लफ्जों का हेर फेर है। मैं समझता हूं कि अगर सोच का भी हेर फेर, एक सेकंड डॉक्टर साहब, मैं सोच भी देखिए, बात सुनिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, थोड़ा सा मैं समझता हूँ, आराम से एक दूसरे की बात सुन ले। मैंने आपकी पूरी बात सुनी थी, आप उसके बाद जवाब दीजिए जो मैं कह रहा हूँ। सोच का फर्क है। आपने 2 ये दिखाए पोस्टर, एक आरएसएस का, ये आप गोलवालकर साहब की किताब लेके आए नोमानी साहब। ना मैं आरएसएस के पोस्टर को मानता हूँ, ना मैं गोलवालकर साहब की किताब को मानता हूँ, ना ही मैं दारुल उलूम देवबंद का जो फतवा है उसको मानता हूँ। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, बतौर हिंदुस्तानी एक आम और सच्चा मुसलमान हूँ। मैं भी सभी की तरह, डॉक्टर फहीम या नोमानी साहब की तरह, मैं 30 रोजे रखता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, 5 वक्ता नमाजी हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, चाहे जमात से पढ़ूं। लेकिन मैं समझता हूँ ये बेकार मुद्दा है। और एक मरतबा, मैं गालिबन शायद आप लोग जवाब देंगे या थोड़ा सा इस पर गर्म हो जाए। एक मरतबा बहस, एक ऑल इंडिया रेडियो पे 1952 की बात है, मौलाना आजाद ऑल इंडिया रेडियो के एक फंक्शन में गए, वहां पर वंदे मातरम पढ़ा गया। मौलाना साहब बख्श साहब की तरह पार्लियामेंट को छोड़ के या उस रेडियो स्टेशन को छोड़ के नहीं आ गए, खामोश रहे, बल्कि उन्होंने कहा कि एक अच्छे, एक मेलोडियस इसमें एक मुझे ट्यून नजर आई। देखिए, यहाँ पर हम किसी की परस्तिश पूजा नहीं कर रहे हैं। अगर ये कहा गया भारत माता की जय कहो, जबरदस्ती तो देखिए किसी चीज की भी नहीं है। ना तो हम जबरदस्ती किसी को कलमा पढ़ा सकते हैं, ना किसी से जबरदस्ती हम ये कह सकते हैं कि भारत माता की जय कहो। और फिर मेरे ख्याल से उन्होंने आरएसएस के चीफ, एक मिनट मेरी बात, बस मैं एक बात कह के पूरी करता हूँ। आरएसएस के चीफ ने ये अपना मुद्दा वापस ले लिया है कि भारत माता की जय पे हमको जबरदस्ती नहीं चाहते हैं, बात खत्म हो गई। तो मेरे ख्याल से बहस बिल्कुल बेकार है इस वक्त, किसी पर थोपना नहीं चाहिए। लेकिन ये बात जो यहाँ पर बेग साहब ने कही, ये कह रहे हैं कि जो लोग भारत माता की जय कह रहे हैं, जो मुस्लिम कह रहे हैं, वो पता नहीं कौन सा इस्लाम फॉलो कर रहे हैं। अगर आप जावेद अख्तर की बात कही है, सलीम साहब की बात कही है। जावेद अख्तर ही नहीं, देखिए जावेद अख्तर और सलीम साहब भी कह रहे हैं, जावेद अख्तर भी कह रहे हैं, और भी कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं भारत माता की जय। जब बात है कि किसी पर थोपा ना जाए, तो अगर वो बोल रहे हैं तो फिर उनको ये बताना कि साहब आप पता नहीं कौन सा इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, ये भी तो ठीक नहीं है।
नहीं, देखिए मैं बताऊं, बात ये है, देखिए बुनियादी बात ये है कि फहीम जो साहब- लोग इसको समझ रहे हैं वो इस बात का फहीम- जवाब दे रहे हैं फहीम और हम साहब, उनमें से एक हैं। एक मिनट। ये जो सोच हम पर थोपी सुनिए, जा रही है, फहीम विचारधारा साहब, थोपी जा रही है, आपकी बात ठीक है, ये विचारधारा जो हम पे थोपी फहीम जा साहब रही ये है। किस तरह के मुसलमान है, बात ठीक है। जावेद साहब किस तरह के मुसलमान है, हो सकता है मैं उनको एक अच्छा मुसलमान समझू ना समझू, अलग है, लेकिन आमतौर से मुसलमान को इस बात से आपत्ति नहीं है अगर भारत माता की जय बोलते हैं तो इसमें यह नहीं है कि हम उसको जननी मान रहे हैं। देखो, जनने वाला हर मुसलमान के लिए खुदा है और भारत माँ को भी खुदा ने जो है बनाया है। खरे जी, भारत खरे माँ जी, जो मैं है, उस तरफ भारत आपको माँ ले जाना चाह रहा हूं एक कि मखलूक जिस की तरह है तरह की खुदा के सोच- लिए। नहीं, तो जो बात ये बात की खाल निकालना ठीक नहीं है। भगवाकरण, देखिए भारत के बात की खाल बहस निकाल अच्छी हो रही है, देखिए बहस अच्छी हो रही है, बहस अच्छी हो रही है और आज हमारे इस बहस में कोई पॉलिटिकल मेहमान भी नहीं है। अगर पॉलिटिकल मेहमान होते तो इसको कहीं ना कहीं सियासत की ओर ले जाते। बीजेपी जो एक बात कह रही है, मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं कि साहब आप जिस धरती में रहते हैं, जिस धरती में खाते हैं और इसी धरती में आप फिर समा जाते हैं, अगर उसकी इज्जत में अगर आप भारत माता की जय कहें या उसे मां माने में दिक्कत क्या है? देखिए, ये सवाल उन्होंने किया। जिंदाबाद कह तो रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, ये बात कही जा रही है, मादरे वतन कहा जा रहा है, मगर ये चंद शब्द जो एक खास संस्था के चीफ कहना चाह रहे हैं या उसकी एक विचारधारा जो थोपना चाह रही है, जिद उस बात की है जो उन्होंने जिद शुरू की है और इसको हवा दी हमारे। लेकिन देखिए, अब इसको हवा दी भारत माता की जय को पंडित नेहरू ने कुछ दूसरे तरीके से डिफाइन किया था। आज जो बहस चल रही है वहां पर उस समय ये बात कही थी कि आज उस वो समय एक इस देवी तरह का की प्रतिरूप सोच- है, भारत माता हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए, इस्लाम के खिलाफ है, हम चूंकि मूर्ति पूजा नहीं करते, हम देवी पूजा नहीं करते। पंडित नेहरू ने, और कांग्रेस भी इससे इत्तेफाक रखती है, पंडित नेहरू ने कहा था कि आप सब लोग स्वयं भारत माता हैं, हिंदुस्तान का एक एक इंसान भारत माता है। भारत माता की जय का असली मतलब यही है कि साधारण हिंदुस्तानियों की जय हो। देखिए, इस फीलिंग में, इस भावना में कहीं भी वो काल्पनिक देवी की मूर्ति नहीं है या कोई चित्र नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। यहाँ पर एक देश को, उस देश को, उस लैंड को मां माना गया है जहां पर आप रहते हैं। एक मिनट नोमानी भाई, मैं जी। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जिस वक्त पार्टीशन हो रहा था ना, हाँ। और मुसलमान पाकिस्तान को कूच कर रहे थे, तो उस वक्त जो है मौलाना आजाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों से बहुत अच्छी पुरस्कार तकरीर की थी और उसमें एक तकरीर के बाद किसी जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा, 2 लाइनों का शेर उन्होंने कहा, जो चला गया उसको भूल जा, हिंद को अपनी जन्नत बना। अब हिंद को चाहे मदर वतन कहो, भारत माता कहो, तो ये आपकी बात सही है, भारत माता हम सब लोग हैं। और चीरा फाड़ी करना और लफ्जों के हेर फेर मतलब निकालना, इससे हिंदुओं में मुसलमानों में रंजिश होगी, इससे हमें बचना चाहिए। हिंदू मुसलमानों ने सदियों से मतलब एक साथ रहते चले आए और अंग्रेजों से लड़कर इस धरती को आजाद कराया। हमें इन छोटे मोटे झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। उसके साथ जो है कोई मुसलमान नहीं जा सकता, चूंकि उन्होंने काली दुर्गा के रूप में पेश किया, ये जो गुरु गोलवालकर की किताब है, उन्होंने कहा कि भारत माता जो है वो दुर्गा के रूप में। लेकिन संघ की तरफ से यह बयान नहीं आया कि आप भारत माता को एक देवी मानकर उनकी पूजा करें और आप कहें भारत माता की जय, भारत माता की जय। यही तो बात है। जिंदाबाद कह रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद कर रहे हैं, एक ही बात है। आप अपनी बात क्यों कहलवाना चाहते हैं? और देखिए, भारत से तो हम जो है प्रेम दिखलाई रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि संघ जो है इसके पीछे कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन कर रहा है। ये तो संघ कह रहा है, ये उसको रूप दे रहा है काली दुर्गा की। और मैं ये पूछना चाहता हूं, अच्छा ठीक है, चलिए संघ को छोड़ दीजिए, 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 जी, चलिए संघ को छोड़ दीजिए, बीजेपी को छोड़ दीजिए, विश्व हिंदू परिषद को छोड़ दीजिए, बाकी हिंदू संगठनों को छोड़ दीजिए। बाकी जो मुस्लिम हैं, जो मशहूर शायर भी हैं या फिर लेखक है, राइटर हैं, अगर वो भारत माता की जय कर रहे हैं, क्या वो भी सियासत कर रहे हैं? कौन जो है मशहूर लेखक? और अगर जावेद अख्तर साहब कह रहे जावेद हैं अख्तर तो आप कह रहे हैं कि वो भी पॉलिटिशियन है, वो करेंगे, वो करेंगे, उनका अपना एजेंडा है। सलीम अगर कह रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं, वो भी कह रहे हैं, तो इसका मतलब उनका भी पीछे कुछ एजेंडा है। वो तो नास्तिक कहते हैं अपने आप को, मुसलमान वो खुद नहीं कहते, वो कहते हैं हमारा खुदा के अस्तित्व में कोई ईमान ही नहीं है। वो तो तालका में भी कहते हैं। जावेद अख्तर एक अच्छे पोएट हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन वो इस्लाम के बारे में, अकीदे के बारे में जो है उनका हवाला नहीं दिया जा सकता है। और मुसलमान के नाम चलिए अच्छी बहस चल रही है, बहस में अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 5 की पंचायत का हमारा अब दूसरा सवाल क्या है। फतवे की सियासत में उलझा भारत माता की जय का नारा। नुमानी साहब, देखिए अब इसी पर चर्चा हो रही थी, आपको लगता है कि यह सियासत में कहीं उलझ कर रह गया है, इसमें सियासत करने की जरूरत नहीं थी? जो हिंदुस्तान जिंदाबाद कर रहा है उसको हिंदुस्तान जिंदाबाद करनी चाहिए, जो भारत माता की जय कर रहा है वो बहुत सख्त समाज के लोग, वो तो 1 से 33 तक चले गए, तो हम कहां तक ये करेंगे? वो उनकी आजादी है। वो फहीम बेग जी,
आपको भी लग रहा है इसके पीछे सियासत हो रही है, कुछ ना कुछ एजेंडा है सियासी पार्टियों का, इस मुद्दे को हमेशा गर्म रखो, देखिए पोलराइजेशन हो ताकि? बिल्कुल पोलराइजेशन हो रहा है और इसका सीधा असर आम जनता पे पड़ रहा है। आपने देखा होगा 26 मार्च के आसपास रोहिणी में जो हादसा हुआ, 3 मदरसे के बच्चों को पीटा गया और हड्डी तोड़ी गई और भारत माता के नारे लगाए गए। क्या इस देश का अब ये हाल हो गया है कि चंद गली में मोहल्लों में लोग इन नेताओं की वजह से, इन पॉलिटिशियंस की वजह से और इन मुद्दों की वजह से आपस में एक दूसरे का सर फोड़े? क्या हिंदुस्तान का विकास, क्या सबका साथ सबका विकास ऐसे होगा? क्या इस देश में अब इस तरह की राजनीति होगी? क्या इस देश के लोग अब एक दूसरे को शक की निगाह से देखेंगे? क्या अब इस देश में लोग हिंदू मुसलमान के नाम से एक दूसरे को जानेंगे? क्या इस देश के हिंदुस्तानी अब 2 खेमों में बट गए हैं? ये तमाम बातें सवाल पैदा करती हैं आरएसएस और उनकी विचारधारा के लोगों का। मैं प्रधानमंत्री से, जो आज विदेश में बैठे हैं, अगर वो यहां से कुछ देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा, प्लीज इसे रोकिए। ये देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। इस देश के 2 बड़े स्तंभ हिंदू और मुसलमान अगर आपस में एक दूसरे के गिरबान पकड़ लेंगे तो इस देश का ना विकास होगा बल्कि विनाश होगा। और कहीं ना कहीं सीरिया और इराक और रूस जो पहले हुआ करता था, हमारा देश भी उस प्रणाली में न चला जाए। मैं गुजारिश करूंगा भाजपा से कि वो अपने इन चंद नेताओं को, जिसमें आदित्य योगीनाथ और साक्षी महाराज और साध्वी और जितने भी निरंजन देवी जो हैं, जिन्होंने आज भी बयान दिया है, वो अपनी जबानों को लगाम दें, इस मुल्क को जोड़ने का काम करें, इस मुल्क को आगे बढ़ाने का काम करें, इस मुल्क को तोड़ने का काम न करें। और सत्ता उनको मिल चुकी है और वो किराएदार हैं 5 साल के, और इस बात का वो ख्याल रखें, न यहां पर राजाओं का राज रहा, न मुगलों का राज रहा, न अंग्रेजों का राज रहा, न कांग्रेस का राज रहा और न ही एनडीए का राज रहेगा। ये देश परिवर्तन करता रहता है। साहब हमारे साथ इस वक्त एक और मेहमान जुड़ गए हैं, लखनऊ से सिया धर्मगुरु हैं याकूब अब्बास साहब। याकूब अब्बास साहब, आपने सुना इस डिबेट को? अब तक हमने इसमें सवाल उठाया है कि क्या जो दारुल उलूम ने कहा है कि भारत माता की जय बोलना ये इस्लाम के खिलाफ है, और दूसरा सवाल हमारा ये है कि क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई सियासी एजेंडा है? क्या इसके पीछे क्या सियासत किया जा रहा है? क्या आपको लगता है? याकूब अब्बास से हम बात करेंगे, शिया धर्मगुरु है, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे। फिरोज जी, जो बात यहां पर फहीम बेग जी ने कही कि देखिए इसके पीछे बीजेपी का एजेंडा है, संघ का एजेंडा है, पोलराइजेशन करना चाहती है, किस तरह के मुद्दे को हवा दो और उसके बाद वोट के समय में वोट बढ़ जाए और उससे हिंदू वोट एक खेमे में, मुस्लिम वोट एक खेमे में, मतलब बांटने की राजनीति के लिए इस नारे का सहारा लिया जा रहा है। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि ये जो बात ये शुरू हुई है, हाँ। ये सियासी पार्टियों की जानिब से शुरू हुई है और साथ ही साथ मैं इसमें ब्लेम देना चाहूंगा बराबरी से ओवैसी साहब को। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ आपस में साठगांठ है ओवैसी साहब की और बीजेपी की, जिसकी वजह से बात बड़ी, वरना देखिए ये एक ऐसी चीज थी जो अननोटिसेबल थी। और ये जो 3 अल्फाज हैं, ठीक है, हम इसको मानते नहीं, चाहे आप इसको इस्लामिक माने कुछ भी माने, इसको हम नहीं मानते, लेकिन फिर भी ये जो 4 अल्फाज हैं, भारत माता की जय, मेरे ख्याल से दीज आर इनोकुअस, इनमें दीदी, यानी आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जानबूझकर इसे हवा दी? बिल्कुल जानबूझकर तुल दी। अगर वो इस पर कहते हैं कि ठीक है साहब, लेकिन वो उन्होंने कहा कि मैं नहीं बोलूंगा और कोई मुझसे बुलवा नहीं सकता। नहीं खरे साहब, वो सब छोड़िए आप, ये सियासत में पर्दे के पीछे क्या क्या होता है, वो मोहरा है बीजेपी का। और इस मुल्क को पोलराइज करने के लिए, सही कहा था फहीम साहब ने, इस मुल्क को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। उसमें अब कांग्रेस भी शामिल हो गई है, उसमें दूसरी पार्टियां भी शामिल हो गई हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दारुल उलूम देवबंद, जिसकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, जहां मैं जाता रहता हूं, उसकी लाइब्रेरी से फैजियाब होता रहता हूं, अब दारुल उलूम देवबंद भी उसी लाइन में शामिल हो गया, जिसमें चाहे वो आरएसएस हो, चाहे बीजेपी हो या ओवैसी साहब हो। मैं समझता हूं कि दारुल उलूम देवबंद को इस तरह का फतवा नहीं देना चाहिए था और उसको इस तरह की चीज अच्छा मीडिया, अगर दारुल उलूम की तरफ से अगर ये फतवा जारी हो रहा है तो इसके पीछे भी आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ एजेंडा छिपा है? बिल्कुल छुपा है। एक चीज और कह रहा हूं, एजेंडा क्लैरिफिकेशन की, मैं बात पूरी कर लूं, एक सेकंड बात पूरी कर लूं। क्लैरिफिकेशन की जरूरत क्या है? अरे साहब, मैं बस एक सेकंड लूंगा। देखिए, दारुल उलूम देवबंद से बड़ा अच्छा फतवा आज से 8-10 साल पहले जारी हुआ था, मीडिया ने उसे नहीं उठाया। दारुल उलूम देवबंद ने कहा था कि बकरीद के मौके पर गाय का वध ना किया जाए, उसको मीडिया ने कभी नहीं उठाया। अच्छी चीजें भी तो देनी चाहिए ना दारुल उलूम देवबंद से, इस तरह की क्रिटिकल चीजें क्यों दी जाती हैं जिसमें इतना रंजिश है? फतवे की बात जो है, देखिए वहां जो है कम से कम 100 जो है इस्तेफ्ता प्रश्नावली जो है लोगों ने दिया। 100 इस्तेफ्ता के बाद जो है सवाल आता है, तो हमारे यहाँ ये शरई तौर पे जब कोई जो है सवाल होगा तो शरई तौर पे मुफ्ती के लिए अनिवार्य होता है कि उसका जवाब दे। वो यही कहा कि ये जो है वो जायज नहीं है, चूंकि हम एक ऐश्वर्यवादी जो है अवधारणा को मानते हैं और यहाँ जो है भारत माता की एक देवी का
और जो है आराध्य का जो है वो दर्जा दे दिया गया है। यहाँ भी जो आराध्य ही कहा गया है, देखिए आप जो है इसमें देखिए आराध्य ही कहा गया है इसमें, जिस किताब में अच्छा आराध्य नुमानी बताया। साहब एक सवाल मैं पूछूं चलिए आपसे। ठीक है चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बहस हुई है। मैं अगर भारत माता की जय, अगर वहां से माता हटा दी जाए, भारत वतन की जय, तो क्या कोई एक मिनट, खरे साहब, एक सेकंड। भारत वतन की जय, खरे साहब, देखिए बेग साहब ने कहा, एक सेकंड बेग साहब ने कहा कोई दिक्कत नहीं है। मादरे हिंद जिंदाबाद, एक मिनट। मादरे फाहिम हिंद साहब, मुझे मादरे एक वतन सेकंड, जिंदाबाद, फाहिम साहब, मुझे मादरे एक वतन सेकंड, जिंदाबाद। देखिए समय की कमी, लास्ट बेग साहब ने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। देखिए क्या दिक्कत मादरे है वतन इसमें? जिंदाबाद या भारत माता की जय एक ही चीज है, एक ही चीज कोई है। फर्क नहीं। बस लफ्जों का आपने सोच, इसको बस accept किया है, बस मादरे लफ्जों वतन का फर्क है, जिंदाबाद। बस लफ्जों का फर्क है। एक हिंदी लफ्ज है, एक हिंदी लफ्ज है, एक हिंदी लफ्ज है, एक हिंदी लफ्ज है, एक उर्दू लफ्ज है, दोनों का मतलब मादरे वतन जिंदाबाद को तो एक्सेप्ट किया है ना। साजिश उसको चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आगे देखिए, हार के बाद धोनी ने अपने संन्यास के सवाल पर क्या कहा।